ऊपर का जो व्यू है ना एकदम जगन्नाथ मंदिर के डिजाइन में एकदम बनाया जा रहा है। लेकिन एकमात्र ये जगन्नाथ जी है जिसमें जिंदा भगवान की पूजा की जाती है, और कैसे की जाती है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले भी आप पुण्य कमाए हैं वो सारा पुण्य आपका पाप में परिवर्तित हो जाएगा। और अंतिम चार धाम के रूप में जगन्नाथपुरी को माना जाता है, जिसे कलयुग की देवता कहा जाता है। ये चारों धाम जो है चारों युगों को डिनोट करता है। तो कृष्ण जी का जो दिल था वह एक नीले पत्थर के रूप में बदल गया है। हम चाहते हैं जो भी मेरा भक्त है वो मेरे अधूरे रूप में भी हमको पूरा तरह से देखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको पटना से गया तक लेकर आए हैं। पूरा फुटेज हम नहीं ले पाए क्योंकि ये जनरल क्लास था तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। 8 बजे हमने वो वाला ट्रेन पकड़ा और अभी हम जो है 12 बजे जो है यहाँ गया में आ चुके हैं। और यहाँ से हम जाने वाले जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी को 4 धाम में से एक धाम माना जाता है और कहा जाता है कि अभी भी कृष्ण जी का जो धड़कता हुआ दिल है वो जगन्नाथ भगवान के अंदर है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। आप पटना से गया तक का भी क्लिप देख सकते हो। सुबह 8 बजे ही हम रेलवे स्टेशन पे आ गए। गया से ही हमारा ट्रेन था जो कि जगन्नाथपुरी तक जाने वाला था, लेकिन स्टेशन में इतना भीड़ था ना कि सीट मिलना भी एकदम ही मुश्किल था। बहुत मुश्किल से हमें उस पैसेंजर ट्रेन में सीट मिल पाया। उसके बाद हमने कुछ नज़ारा ले उसके बाद हमको 16 घंटा 55 मिनट का यात्रा जनरल क्लास से कराने वाले हैं। और ये आप पीछे जो देख रहे हैं ये गया जंक्शन है। कि भगवान बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, विष्णुपद मंदिर, जिसे कहा जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो उसका नाम अंकित है। तो चलिए अपना ट्रेन लेते हैं। ट्रेन का नाम है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और इसी से हम पुरी तक का यात्रा करने वाले हैं। तो हमारी जो ट्रेन है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। अनाउंसमेंट हो गया है। ट्रेन में आ गए हैं। भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा है। भीड़ भाड़ में अभी 17 घंटा बिताना है। तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, लास्ट स्टॉपेज तक। निकल चुकी है और ये आप भीड़ देख सकते हैं ट्रेन का। ये क्या बोलिएगा? ये बोलेंगे तो भाई 3 घंटा अभी कंप्लीट हो चुका है और 3 घंटा से ट्रेन में बैठे हुए हैं। अभी भी सीट नहीं मिल पाया, आप देख सकते हैं। 12 बजे गया में बैठे थे और कोडरमा से भी ट्रेन निकल चुका है। 3:08 हो रहा है। बाकी आप भीड़ देख सकते हैं। ये भाई हमारे साथ जा रहे हैं। आप कहाँ तक जाइएगा? हजारीबाग तक। ये भाई हजारीबाग तक जाएंगे, हो सकता है उसके बाद सीट थोड़ा मिल जाए। बाकी ट्रेन में काफ़ी भीड़ है। आप लोग के लिए यही सजेशन है, स्लीपर वगैरह करा के आए। यहाँ जनरल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप यहाँ का वेदर देख सकते हैं, काफ़ी ठंडा है। तो अभी 4 बजे का समय है और सीट मिल गया है। अभी देखते हैं, आगे लंबा यात्रा करना है, लगभग 15 घंटा का यात्रा और करना है। देखते हैं और कंप्लीट सीट में जब पूरा सीट मिला है, भैया उतरेंगे पुरुलिया के पास। उसके बाद पूरा सीट पे बैठेंगे और फिर आगे का यात्रा दिखाएंगे। अगले महीना से ही 24 तारीख से रथ यात्रा शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहें तो अभी से रिजर्वेशन बना के आराम से यात्रा कर सकते हैं। अभी हमारी ट्रेन चंद्रपुरा जंक्शन पे पहुंच चुकी है और हमारा सीट मिल चुका है यहाँ पे। वेदर अभी काफ़ी सही है यहाँ का। अब देखते हैं आगे का पूरा जानकारी दे पाएंगे क्योंकि सीट मिल चुका है। तभी से इतना ज़्यादा गर्मी था। अगर आप बिहार में कहीं से आना चाहते हैं जगन्नाथपुरी इस ट्रेन से, तो आप देहरी ऑन सोन या सासाराम या गया से इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। वैसे ये ट्रेन दिल्ली से आता है और 20 स्टॉपेज पे रुकने के बाद गया से 5:34 पे पुरी में अपना यात्रा पूरा करता है। टेम्परेचर एकदम लगभग 30-32 के अराउंड में अभी चल रहा है। तभी 40-42 था गया से निकलने के बाद। बाकी ये हमारे भाई हैं जो अभी जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं अभी? भुवनेश्वर। तो भाई भी अपने साथ चलेंगे। एंड हाई कर दीजिए। हाँ, तो भाई के साथ चलेंगे और फिर हमको तो पूरी जो कि लास्ट स्टॉपेज है वहाँ तक चलना है। तो देखते हैं और यात्रा में क्या क्या मिलता है। जनरल क्लास में इतना लंबा सफ़र हम पहले बार कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। आप स्लीपर में अगर टिकट बन पाता है तो 450 के अराउंड में आपको स्लीपर का टिकट पड़ जाएगा।
यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है, बारिश हुई है हल्के हल्के, जिसके बाद पूरा टेम्परेचर लो हो गया है और सारे यात्रीगण सो गए हैं। अभी रात का समय है, सभी सो गए हैं। गया से निकलने के बाद ये 3 स्टेट में अपना मतलब यात्रा करती है ट्रेन, जिसमें आपका पहला झारखंड, दूसरा वेस्ट बंगाल और तीसरा उड़ीसा पड़ता है। अभी ये ट्रेन हिजी में पहुंचने वाली है, 10:48 होने वाला है अभी। तो हिजी में पहुंचने के बाद और एक स्टेशन के बाद ये जो है कटक में पहुंचेगी, जो कि उड़ीसा में आता है बेसिकली। फाइनली अभी हम जगन्नाथपुरी पहुंच चुके हैं। अभी हो रहा है समय 5:40 और अभी जगन्नाथपुरी का पूरा ये आप स्टेशन देख सकते हैं, ये साइड से आप देख सकते हैं, ये जगन्नाथपुरी का रेलवे स्टेशन है। अभी हम यहाँ का भी पूरा व्यू दिखाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे मंदिर की ओर। उससे पहले फ्रेश होंगे, फिर मंदिर की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी धाम। रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है ना, काफ़ी बेहतरीन बनाया जा रहा है। आप ऊपर का व्यू देख सकते हैं, ऊपर का जो व्यू है ना एकदम जगन्नाथ मंदिर के डिजाइन में एकदम बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और पुरी का ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8। हम सोचे दोबारा यहाँ पे आके आपको जानकारी दे दे, ताकि आपको मंदिर जाने में दिक्कत नहीं हो। आप यहाँ से निकलिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाइएगा। वहीं पे आपको वेटिंग हॉल का व्यवस्था मिल जाएगा, एसी का वेटिंग हॉल, टॉयलेट और सारा व्यवस्था यहीं पे है। और यहाँ पे क्लॉक रूम का भी व्यवस्था है। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आते हैं, क्लॉक रूम का आपको व्यवस्था मिल जाएगा। यहाँ से मंदिर का किराया 20 रुपया है और हम चाहते हैं 7 बजे सुबह यहाँ का दर्शन कर ले, तो जल्दी से चलते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं। ट्रेन का टिकट का दाम हम नहीं बता पाए थे। ट्रेन का टिकट का दाम पड़ता है 285 रुपया पड़ता है टिकट का दाम। गया से अगर आप पुरी आते हैं तो 285 रुपया दे के आप पुरी तक आ सकते हैं जनरल क्लास में। बाकी स्लीपर क्लास में 450 या 485 के आसपास दे के आप जगन्नाथपुरी आ सकते हैं। और ये आपका क्लॉक रूम, यही पे सामान रखा जाता है। ऑटो का चार्ज का बात करें तो एक्चुअली 20 रुपया या 30 रुपया 40 रुपया बोला जाता है, लेकिन 20 में आपको लेके जाएगा। और जैसे ही हम लोग ऑटो पे आए हैं, एकदम मौसम पूरा शानदार आप देख सकते हैं। बारिश हो रहा है, पूरा एकदम मौसम ठंडा हो गया है। दर्शन करने का भी अलग मजा आएगा। सब बोल रहा था कि उड़ीसा में गर्मी ज़्यादा होगा, लेकिन जब जैसे ही आए हैं मौसम काफ़ी ठंडा है, अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। चला तुमको भी अभी आना है। तो अभी ऑटो वाले भाई ने हमको यहाँ पे उतार दिया है और आगे है सिंह द्वार, ठीक है। और ये मंदिर आपको जगन्नाथ बाबा का दर्शन एकदम सामने से ये देख सकते हैं आप। और हम कल से मतलब यात्रा कर रहे हैं, कल सुबह के 8 बजे से यात्रा कर रहे हैं और आज के 7 बजे हम जो है मंदिर को सामने से देख पाए। तीरथ पे आए हुए हम लोग। अभी जो आप ये पीछे मंदिर देख रहे हैं ना, एक समय पे जब अंग्रेज जब भारत का खोज कर रहे थे, तो उसको जब ये स्थान मिला था ना, तो उसको उसने व्हाइट पेगोरा का नाम दिया था। और जो सन टेम्पल है उसको उसने ब्लैक पेगोरा का नाम दिया था। इस मंदिर के अंदर कृष्ण जी के भाई तथा बहन का किया जाता है। एक बालभद्र है और एक देवी सुभद्रा है और एक जगन्नाथ जी है। मंदिर तो ठीक है, मंदिर तो आपको घुमाएंगे ही। बाकी अचानक से मेन प्लान बनने का कारण ये था कि हमको यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं ये रथ, ये बनते हुए देखना। तो चलते हैं इसके करीब में और देखते हैं कि ये बड़ा सा रथ जिस पे जगन्नाथ जी को 7 से 8 दिनों तक घुमाया जाता है, वो रथ कैसे बनता है। और चलिए आपको दिखाते हैं वही सीन। और ये देखिए, ये मेन स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर जगन्नाथ जी को रखा जाता है बीच में। और एक इसके पास का मंदिर है, वहाँ तक जगन्नाथ जी को 7 दिनों तक लेके जाया जाता है और लेके आया जाता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर अभी बन ही रहा है। 22 या 24 तारीख हम डेट करेक्ट कर देंगे, उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होगा। तो आप देखिएगा यही रथ है जिसमें जगन्नाथ जी को घुमाया जाएगा और रस्सी से बांध के पूरा उड़ीसा का, पूरा भारत का लोग जो है रथ को खींच के लेके जाएंगे। और देख सकते हैं सामने भी रथ बनाया गया है। और ये जो अलग अलग रथ है ना, जो कृष्ण जी के भाई और बहन है उसके लिए बनाया गया है। एक तो ये जगन्नाथ जी के लिए, सुभद्रा जी के लिए, और एक बालभद्र जी के लिए बनाया गया है। देखिए भाई साहब, ये जो आप रथ देख रहे हैं ना, यही जगन्नाथ मंदिर का मेन रथ है। इसी के रस्सी के द्वारा इसको खींचा जाएगा, दूसरे मंदिर तक लेके जाया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये रथ कैसा लग रहा है। तो यहाँ से एंट्री द्वार है। अभी सारे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं लाइन। अभी 7 बजे का समय हो रहा है
और अभी यहाँ पहला दर्शन के लिए तैयार हो रहा है, आरती हो रहा है। सभी श्रद्धालु देखिए लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और फिर मंदिर में सब दर्शन करने वाले हैं। तो सारा सामान हम भी अभी रख के लाइन में लगने वाले हैं और दर्शन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जगन्नाथ मंदिर कितना ही सुंदर और बेहतरीन लग रहा है। सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए थे, तो अभी हमारा दर्शन हो पाया और 12:30 बजे हम जो है मंदिर से निकले हैं और काफ़ी बढ़िया से दर्शन हो पाया है। अंदर का क्या व्यू है हम आपको आगे जानकारी देंगे। पहले आप यहाँ से जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हमने भी दर्शन कर लिया और आपको भी बाबा का दर्शन करा दिए हैं, जगन्नाथ भगवान का। जगन्नाथ भगवान को कलयुग के भगवान कहा जाता है। अभी हम ये भी आपको बताएंगे कि इस जगन्नाथ मंदिर का क्या इतिहास है और क्यों इसको एकमात्र हिंदू देवी देवता के जिंदा भगवान के रूप में माना जाता है। आप और भी धर्म को देख चुके हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन किसी भी धर्म में जिंदा भगवान की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन एकमात्र ये जगन्नाथ जी है जिसमें जिंदा भगवान की पूजा की जाती है। और कैसे की जाती है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे आप अगर पूजा करने के लिए आए तो क्या स्टेप आपको लेना चाहिए जिससे आप जगन्नाथ जी का बढ़िया से दर्शन कर पाए। और हमने दर्शन कैसा किया, अंदर में क्या क्या व्यू है वो भी जानकारी देंगे, क्योंकि अंदर में फोटो कैमरा कुछ भी एलाउ नहीं है, इसीलिए हम आपको पूरा जानकारी डिटेल में देते हैं। जैसे आप मंदिर के अंदर जाइएगा तो काफ़ी लाइन है। पहले तो इधर दिखाइए, इधर इतने सारे लाइन से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप 5 से 9 के बीच में नहीं दर्शन कर पाते हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइन में नहीं लगे, क्योंकि 12 बजे के बाद एकदम लाइन क्लोज हो जाएगा, फिर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। 4 बजे के बाद ही आपका दर्शन हो पाएगा, क्योंकि मंदिर उस समय बंद रहता है। अब बाकी समय का बात करें, अंदर जैसे आप जाइएगा अंदर में फिर एक और लाइन लगेगा, और जैसे ही इस तरफ से तो 24 या 22 सीढ़ी के आसपास रहता है, जिसमें कि तीसरा या चौथा सीढ़ी जो रहता है काला पत्थर का, आपको प्रयास करना है कि उस पर पैर दे के जाना है ताकि उसका पुण्य आपको मिले। लेकिन आते समय उस पर पैर नहीं देना है, नहीं तो जो भी आप पुण्य कमाए हैं वो सारा पुण्य आपका पाप में परिवर्तित हो जाएगा। और अब मंदिर के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करिएगा तो वहाँ पे देखिएगा 3 लाइन बना हुआ है। अगर आप फर्स्ट लाइन में जाइएगा तो आपको काफ़ी रुकना पड़ेगा, तो आप यही प्रयास किया करिए एकदम साइड के लाइन से जाके एकदम जगन्नाथ मंदिर के आगे से दर्शन कर ले। तो वहाँ पे सुभद्रा जी, जो सुभद्रा देवी है, और बालभद्र जी और जगन्नाथ जी, तीनों का दर्शन आप अच्छे से कर पाइएगा। बाकी का 2 लाइन में भी आप दर्शन कर पाइएगा, लेकिन वो दर्शन उतना बेहतर नहीं रहे। अब हम चलते हैं मंदिर के इतिहास की ओर कि इस मंदिर का क्या क्या इतिहास है और किस लिए इसे कलयुग के भगवान के रूप में माना जाता है। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं, जिसमें से एक ये जगन्नाथपुरी धाम भी है, जो कि अंतिम 4 धाम के रूप में जाना जाता है। प्रथम 4 धाम के रूप में जो है आपका बद्रीनाथ को जाना जाता है, द्वितीय के रूप में आपको रामेश्वरम को जाना जाता है, तृतीय 4 धाम के रूप में आपका सोमनाथ जो है आपको उसको जाना जाता है, जो कहा जाता है कि कृष्ण जी का जहाँ पे साम्राज्य हुआ करता था। और अंतिम 4 धाम के रूप में जगन्नाथपुरी को माना जाता है, जिसे कलयुग के देवता कहा जाता है। ये चारों धाम जो है चारों युगों को डिनोट करता है। अब इसके इतिहास के बारे में जैसे ही आप जानकारी प्राप्त करिएगा तो आपको पता है कि गांधारी जी के श्राप के बाद जब महाभारत हुआ था तो कृष्ण जी ने उसमें काफ़ी ज़्यादा छल कपट किया था, जिसके वजह से गांधारी ने उसे श्राप दिया कि तुम्हारा जो द्वारिका नगरी है वो डूब जाएगा। और इसी वजह से द्वारिका नगरी डूबी और उसी छल से जो है कृष्ण जी का भी मृत्यु हो गया। कहा जाता है कि जब कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे तो एक शिकारी थे जो कि शिकार करने के चक्कर में कृष्ण जी के अंगूठा को हिरण का आँख समझ के जो है उस पर निशाना लगा दिए और उस अंगूठे में तीर लगने के कारण कृष्ण जी का मृत्यु हो गया। जब पांडवों को इसके बारे में जानकारी मिली तो पांडवों ने उस शरीर को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जलाने का निर्णय लिया। जब उसे जलाया गया तो कृष्ण जी का जो दिल था वह एक नीले पत्थर के रूप में बदल गया, या फिर बोले तो कृष्ण जी का दिल जो है जला ही नहीं। उसके बाद उस दिल को कहा गया कि समुद्र में समर्पित कर देने के लिए, तो उस दिल को जो है पांडव में से जो अर्जुन थे समुद्र में समर्पित कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ के एक राजा हुए, उड़ीसा के राजा, उसके सपने में आए कि तुम इस जो है लकड़ी के रूप में जो मेरा दिल है जो कि उड़ीसा के तट पे है वहाँ से लेके उसे जो है किसी शिल्पकार से जो है मूर्ति के रूप में आकार दो। तो सभी जब शिल्पकार आए, जो मूर्ति बनाने वाले हैं मूर्तिकार आए, तो जब उसने बनाने का प्रयास किया तो लकड़ी का एक टुकड़ा भी तोड़ नहीं पाए। तब ब्रह्मा जी ने खुद जो है शिल्पकार के रूप में राजा के दरबार में आए। भगवान आए राजा के दरबार में, और जो वो राजा थे ना विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, या फिर बोले कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो इसलिए
लिए राजा ने निर्णय लिया, अच्छे अच्छे मूर्तिकारों को बुलाया गया। सभी मूर्तिकार जब मूर्ति बनाने में असफल रहे तो उसके बाद उसने देखा कि जो वो शिल्पकार के रूप में जो विश्वकर्मा भगवान आए थे, उस विश्वकर्मा भगवान ने उस मूर्ति को बनाया। उसके बाद मूर्ति बनाने में उसने कुछ शर्त रखा कि 21 दिन के अंदर हम मंदिर के अंदर जाएंगे उस स्थान पे जहाँ पे मूर्ति बनाया जा रहा है, और कोई भी हमको डिस्टर्ब न करे, परेशान न करे, कि मूर्ति बनाने में कोई विघ्न ना आए। और उसको जितना खाना पीना दे दिया, जैसे 21 दिन का वहाँ पे दे दिया गया। और जब 14 दिन के बाद देखा गया तो उस मतलब जो घर था जिसमें मूर्ति बनाया जा रहा था, फिर जो मंदिर था, उससे आवाज़ आना बंद हो गया। जब उससे आवाज़ आना बंद हो गया तो जो महारानी थी वो काफ़ी चिंतित हुई कि कहीं वो साधु मतलब मूर्तिकार जो है मर तो नहीं गया, इसलिए उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद जब राजा ने देखा तो वो मूर्ति अधूरा ही बना हुआ था। उसके बाद से फिर राजा बहुत चिंतित हो गए कि वह मूर्ति पूरा नहीं बन पाया। तो फिर उसके सपने में आके जो है विष्णु भगवान या कृष्ण जी बोले कि तुम चिंता मत करो राजा, कि हाँ तुम जो ये अधूरे मेरे मूर्ति है इसी का पूजा करो, इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो कृष्ण जी है मतलब हम चाहते हैं जो भी मेरा भक्त है वो मेरे अधूरे रूप में भी हमको पूरा तरह से देखे, और यही मेरी इच्छा है। तो उस दिन से जो है यहाँ पे जगन्नाथपुरी में जो है जगन्नाथ भगवान का स्थापना हो गया। उसी दिन से जो है हर एक दिन इसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है, और हर एक दिन 6:30 बजे के आसपास ये जो झंडा है इसको बदला जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे जितना तिरंगा है, मत दिखाना, ठीक है, यहाँ पे जितना तिरंगा है सब अपोजिट डायरेक्शन में बहता है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, और जो इसका तिरंगा है वो दूसरे डायरेक्शन में रहता है। इसलिए भी ये काफ़ी विचित्र है। और बगल में एक रसोई है, उसमें जो खाना बनता है उसमें टोटल 7 हांडियाँ रहती है। नॉर्मली जब खाना बनाए तो नीचे का हांडी पहले बनता है, लेकिन यहाँ पे जो है सबसे ऊपर का जो हांडी है वो सबसे पहले बनता है, जो कि यहाँ के चीज़ों को बहुत ही विचित्र बनाता है। बगल में समुंदर है, समुंदर का लहर का आवाज़ बाहर में आता है, लेकिन मंदिर के अंदर जाने के बाद बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है। तो यह यहाँ की कुछ रोचक बातें रही। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब हम उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आप जगन्नाथपुरी कब आ रहे हैं, और ये छोटा सा दर्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ये जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद है जो कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर के अंदर ही मिलता है, और आनंद बाज़ार नाम है। जो आप दर्शन करने जाए तो ज़रूर से ज़रूर ले ले। हम नहीं ले पाए तो इसलिए हमको बाहर से लेना पड़ा। 150 रुपये बोलता, लेकिन 120 तक में मिल जाते हैं। 7 प्रकार का चीज़ है इसमें खाने के लिए, आप खा सकते हैं।